ओम नमः शिवाय मित्रों। कुंभ राशि इंसान वही तो फसल काटता है जो वह बोता है, इसलिए वही फसल बोएं जो आप काटना चाहते हैं। इसे समझते हैं एक कहानी से। दो कुत्ते थे, एक था काले रंग का, उसका नाम था कालू, और दूसरा कुत्ता लाल रंग का था, उसका नाम था लालू। एक दिन दोनों डिसाइड करते हैं कि चलो हम दोनों तीर्थ यात्रा पर चलते हैं, और वह दोनों तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़ते हैं। काफ़ी रात हो जाती है, उन्हें भूख लगती है, वे बहुत थके होते हैं। दोनों गहरे मित्र भी थे। कालू कहता है, मैं कोई चूहा खोजूं? लालू कहता है कि नहीं, हम तीर्थ यात्रा पर निकले हैं और हमें कोई गलत कार्य नहीं करना, किसी की हत्या नहीं करनी। फिर उन्हें भूखे रहते ही रात बीत जाती है और अगले दिन वो डिसाइड करते हैं कि उन दोनों को अलग अलग दिशाओं में जाकर भोजन ढूंढना होगा, अन्यथा उनकी भूख पूरी नहीं होगी। वे डिसाइड करते हैं कि वे आगे कहाँ मिलेंगे। दोनों अलग अलग दिशाओं में जाते हैं। लालू एक ब्राह्मण के घर पर जाता है। ब्राह्मण की पत्नी उसे भोजन खिला रही थी। वह अब उसकी प्लेट में मुंह मार देता है और पूरी उठाकर ले जाता है। वह ब्राह्मण अपनी पत्नी को कहता है कि इस जीव को बहुत भूख लगी है। तो उसकी पत्नी को गुस्सा आता है कि मैंने इतना खाना जो बनाया है, क्या इसके लिए बनाया है? फिर भी वह ब्राह्मण अपना सारा भोजन, पूरी, सब्जी, खीर, दही सब लालू को खिला देता है। उधर कालू एक किसान के खेत में पहुंचता है। उस किसान की पत्नी उसके लिए दाल, रोटी और सब्जी लाती है। वह रोटी उठाकर भागता है तो किसान उसके पीछे भागता है और लाठी से मार मार कर उसे अधमरा कर देता है। कालू तड़पता हुआ लालू को ढूंढता है। थोड़ी दूर जाकर कालू और लालू मिलते हैं। वे एक दूसरे को सारी बात बताते हैं। उसके बाद वे दोनों डिसाइड करते हैं कि वे दोनों अपने प्राण त्याग देंगे और उन दोनों के घर क्रमशः वो जन्म लेंगे, क्योंकि लालू को ब्राह्मण का एहसान उतारना था और कालू को किसान से बदला लेना था। वे दोनों मंदिर के पास जाकर अपना प्राण त्याग देते हैं और किसान के घर में उनका पुत्र बनकर कालू जन्म लेता है और ब्राह्मण के घर में लालू जो है वो उनका पुत्र बनकर जन्म लेता है। किसान के बेटे के पैदा होते ही उसकी माँ बीमार हो जाती है। फसल में नुकसान होता है, जबकि ब्राह्मण के घर पुत्र पैदा होते ही संपत्ति बढ़ती जाती है। किसान का पुत्र निकम्मा निकलता है, निठल्ला निकलता है, उसे गालियाँ देता है, जबकि ब्राह्मण का पुत्र पिता के समान तेजस्वी निकलता है। समय आने पर दोनों के विवाह की प्लानिंग होती है। किसान भी पुत्र के लिए बहू जो है वो तलाशता है और जो ब्राह्मण है वह भी अपने पुत्र के लिए पत्नी तलाशता है। ब्राह्मण के पुत्र की पत्नी उसी के समान गुणवान होती है और किसान की जो पुत्र है उसकी पत्नी वो शादी के अगले दिन ही विधवा हो जाती है। किसान बहुत रोता है मित्रों। और ब्राह्मण का पुत्र जो है वो उसी गांव में एक कथा कर रहा होता है और वह कहता है कि इंसान जो बोएगा वही काटेगा। मित्रों, ये जो कहानी है ये छोटी सी है, पर सार यही है कि हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि आपके छोटे से कर्म भी आपको सूद समेत वापस मिलते हैं। आशा करती हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखें। धन्यवाद।